देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी की जीत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। गुजरात में बीजेपी ने अपनी कामयाबी और इख्तिदार का सिलसिला जारी रखा है। कांग्रेस को करारी शिकस्त से दो चार होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी से इख्तिदार छीन लिया है और खुद इख्तिदार पर वापसी की है। यहाँ बीजेपी की हुकूमत थी जिसे शिकस्त हुई है। बहैसियत मजमूई इस बार 2 असेंबलियों और 1 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए इंतखाबात हुए थे। तीनों ही जगह बीजेपी को इख्तिदार हासिल था। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी बीजेपी के कब्जे में थी, तो गुजरात की तरह हिमाचल में भी बीजेपी की हुकूमत थी। इस एतबार से दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया और वहां बीजेपी के 15 साल से चले आ रहे इख्तिदार को खत्म कर दिया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की हुकूमत थी जिसे कांग्रेस ने बेदखल कर दिया और इख्तिदार पर वापसी की है। वैसे भी हिमाचल में ये रिवायत रही है कि हर 5 साल में एक बार इख्तिदार को बदला जाता है, जिस तरह की रिवायत राजस्थान में भी है। बीजेपी ताहम रियासत में इस रिवायत को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें इसे कामयाबी नहीं मिली। गुजरात में बीजेपी लगातार 7वीं मर्तबा इख्तिदार हासिल करने में कामयाब हुई है और इस बार इसे रिकॉर्ड तोड़ अक्सरियत हासिल हुई है। जो निशाना आज बीजेपी को हासिल हुआ है, इसकी कोशिश बीजेपी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में की थी, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस ने शानदार मुजाहरा किया था और तकरीबन बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल ही कर दिया था। ताहम कुछ हवारियों और मफाद परस्तों ने साबिक़ में भी बीजेपी की मदद की थी और इस बार भी अपना सरगर्म रोल अदा किया। सारे मीडिया में बीजेपी की गुजरात में रिकॉर्ड कामयाबी की धूम है, लेकिन इस हकीकत पर कोई रोशनी नहीं डाल रहा है कि बीजेपी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हिमाचल प्रदेश में अपना इख्तिदार गंवा बैठी है और वहां उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यह दुरुस्त है कि गुजरात की कामयाबी सियासी एतबार से अहमियत की हामिल है। कांग्रेस के लिए जहां गुजरात में करारी शिकस्त काबिल गौर है, वहीं उसे हिमाचल की कामयाबी से कदरे राहत जरूर मिली है। ताहम गुजरात के नताइज का जायजा लिया जाए तो यह वाज़ेह हो जाता है कि बीजेपी ने इसके लिए जो तैयारी की थी वो इंतहाई मौसर साबित हुई है। बूथ लेवल तक की मनसूबाबंदी की गई थी। रियासत भर पर असरअंदाज होने वाले अनासिर को इस्तेमाल किया गया था। अवाम के जहनों को बोड़ने और उन पर असरअंदाज होने के हथकंडे और हरबे इख्तियार किए गए थे। बीजेपी ने जहां अपने वोट बैंक को न सिर्फ बरकरार रखना बल्कि इसमें इजाफे की हिकमत अमली तैयार की थी, वहीं अपोजिशन के वोट बैंक में दरार और तकसीम का भी पूरा इंतजाम कर दिया था। वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में जो हिकमत अमली बनाई गई थी वो बीजेपी के लिए इंतहाई मौसर और शानदार साबित हुई और बीजेपी को रियासत में अपना इख्तिदार बरकरार रखने में कामयाबी मिली है। कांग्रेस की जहां तक बात है तो गुजरात में कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी है। इसे गुज़िश्ता इंतखाबात में जो अवामी तायद मिली थी वो बरकरार नहीं रह सकी। इसमें इजाफा तो दूर की बात है, भारी नुकसान का पार्टी को सामना करना पड़ा है। बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली के आगे कांग्रेस एक तरह से बेबस नजर आई है। ताहम यह भी हकीकत है कि बीजेपी के लिए कई अवामिल ने सरगर्म रोल अदा किया है, जिसमें वोटों की तकसीम की हिकमत अमली सबसे ज्यादा मौसर साबित हुई, जिसका सबूत यह है कि मुस्लिम गलबे वाले हलकों में बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी ने मौसर हिकमत अमली से तो जरूर गुजरात में मुकाबला किया, ताहम एक हकीकत यह भी है कि पार्टी ने पूरी तरह से मनफी हिकमत अमली इख्तियार की। जिस तरह से चंद महीने पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था, वो उसी बात का गुम्मास था कि बीजेपी तरक्याती मंसूबों या अपने कारनामों पर नहीं बल्कि वोटों की तकसीम में ज्यादा यकीन रखती है, क्योंकि इसके लिए यही हिकमत अमली ज्यादा कारआमद साबित होती रही है और गुजरात में यह एक बार फिर साबित भी हो गया है। सियासी एतबार से बीजेपी को कामयाबी मिली है, लेकिन 2 मुकामात पर इसका इख्तिदार खत्म भी हुआ है और इसे गुजरात में भी मनफी हिकमत अमली का सहारा लेना पड़ा था। यह नुक्ता काबिल गौर जरूर हो सकता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।